नमस्कार, के न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आज हम वैक्सीनेशन को लेकर बात करने वाले हैं। अब तो जान पर बनाई। खबर होशंगाबाद से है। होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय का ये दृश्य है। यहाँ कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। वैक्सीनेशन सेंटर पर अलग नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ एक दिन पहले आधी रात से ही लोग कतार में अपना नंबर लगाने के लिए मुशक्कत करते नजर आए। वैक्सीन की किल्लत के कयासों की वजह से हर कोई जल्द से जल्द वैक्सीनेशन कराना चाहता है और हालात ये हैं कि कतार में अपना नंबर फिक्स करने के लिए लोग पानी की बोतल, जूते, पत्तियों, कागज, बैग सहित अपने आधार कार्ड टेप से चिपकाकर अपने अन्य सामान रखकर कहीं न कहीं अपना नंबर लगा रहे हैं। मैं कोरोना की फर्स्ट डोज लगवाने आया था वैक्सीन। अभी तक वैक्सीन नहीं लगी? नहीं लगी अभी तक। तो क्या हुआ, मिल गया नंबर सर आपको? नहीं मिल पा रहा है। देखिए आप कितनी भीड़ है यहाँ पे और सब लोगों ने एक दो 3 ब्रेंच से बुक करके रखी हुई है और आधार कार्ड चिपका देते हैं। कुछ अपने दोस्तों के लिए यहाँ पे बुक कर देते हैं। अब मैं आया यहाँ पे, कुछ नहीं, कल भी आया था मैं, पर नहीं लग पाई। ऐसे 2-3 दिन हो गए मेरे को भी। परसों भी आया था, नहीं हो पा रहा, मेरा डोज ही नहीं लग पा रहा भीड़ के कारण। क्या चाहते हैं, किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए? अब सुविधा तो होना चाहिए। अब जैसे मैं आ रहा हूँ या तो फिर जैसे मैं ये आया हूँ, लेकिन क्या है कि नहीं हो पा रहा। अब ऐसा है कि एक व्यक्ति को एक ही वैक्सीन दी जाए या तो फिर वैक्सीन डोज बढ़ाया जाए। तो ये तो देखिए आपने तस्वीर नवल गांव की। उसके बाद बात करते हैं अगली जगह की। सरकार लगातार वैक्सीनेशन के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। होशंगाबाद में जहां वैक्सीन लगवाने के लिए आधी रात से ही लोग कतार में अपना नंबर लगाने के लिए बोतल, जूते, पत्तियां, कागज रखकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं खंडवा में वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की इतनी भीड़ एकत्रित हो रही है कि उसे कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो रहा है। वैक्सीन के लिए सुबह 8 बजे से लाइन लग जाती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे वैक्सीन के लिए लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पर 200 डोज आए थे ना, वो पूरे लग चुके हैं? हाँ पूरे लग। क्या नाम है मैडम? जब श्रीमती जीता तिवारी। सर वैक्सीन नहीं लग पा रही है सर। वैक्सीन तो कल लगेगी, आप आज रात को ही आ गए हो। सर टोकन नहीं मिल पाती है सर। सुबह 150 का टारगेट रहता है, 150 टोकन, मगर सर 150 से मतलब पूरी मिल नहीं पा रही है टोकन। आप क्या संदेश देना चाहेंगे, किस प्रकार की व्यवस्था बनाना चाहिए प्रशासन को यहाँ? सर सीरियल से टोकन मिले सर, टोकन नहीं मिल पा रही है। 50 से स्टार्ट हो रही है, 150 टोकन है तो सर कभी 100 से स्टार्ट हो रही है। कहाँ से आए हैं आप? सर भरला से। तो ये देखिए आपने तस्वीरें किस तरह से मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से लेकर खंडवा की तस्वीरें हमने दिखाई। इसके अलावा नवल गांव की भी बात कर लेते हैं। नवल गांव में भी आपने देखी कि किस तरह से भारी संख्या में भीड़ वैक्सीनेशन के लिए उमड़ रही है। एक और जिस तरह से वैक्सीनेशन की कमी लगातार बनी हुई है, तमाम जगहों पर इस तरह की स्थितियां साफ तौर पर नजर आ रही हैं। पहली डोज लगने के बाद जिन तमाम लोगों को सेकेंड डोज का इंतजार है, उन्हें कोविन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी स्लॉट नसीब नहीं हो रहे हैं। ऐसे में होशंगाबाद और खंडवा की ये तस्वीरें परेशान करने वाली है। यहाँ पर आप भीड़ की तस्वीरें देख सकते हैं, किस तरह से बेतहाशा भीड़ वैक्सीनेशन सेंटर्स पर नजर आ रही है। वैक्सीनेशन के लिए जिस तरह से ये भीड़ उमड़ रही है, जिस तरह से कोरोना गाइडलाइन की यहाँ पर पूरे तौर पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, मास्क का प्रयोग नहीं हो रहा है, शासन प्रशासन के द्वारा इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे में एक और जहां वैक्सीनेशन की किल्लत के चलते लोगों को वैक्सीनेशन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं कहीं ना कहीं तीसरी लहर की आहट को देखते हुए ये तस्वीरें खतरनाक भी साबित हो सकती हैं। आगे आने वाले समय में यही वो तस्वीरें हैं जो एक बार फिर से परेशानी का सबब बन सकती हैं और यही वजह है कि ये तस्वीरें हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या कुछ स्थिति बनी हुई है खंडवा और होशंगाबाद में, इसकी जानकारी लेने के लिए दुर्गेश राजपूत हमारे साथ होशंगाबाद से जुड़ चुके हैं। जी दुर्गेश, जिस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं वो तस्वीरें वाकई परेशान करने वाली हैं। पहले तो वैक्सीनेशन की बात करते हैं। एक समय था जब वैक्सीनेशन के लिए लोग तैयार नहीं हो रहे थे। धीरे धीरे अब वैक्सीनेशन को लेकर जब जागरूकता बढ़ी है तो कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर कमी हर जगह बनी हुई है। लेकिन ऐसी स्थिति में वैक्सीन लगवाने के लिए जिस तरह की होड़ और भीड़ वैक्सीनेशन सेंटर पर होशंगाबाद में देखने को मिली है वो चिंताजनक है। क्या कुछ स्थिति है और अब इस भीड़ को देखने के बाद प्रशासन इस पर क्या कुछ कार्रवाई कर रहा है?
जी हाँ मैडम, मैं बताना चाहूंगा आपको कि जिले में अब तक लगभग 3,18,778 वैक्सीनेशन हो चुकी है, जिसमें से फर्स्ट डोज लगभग लग चुका है 3,18,778, जिसमें से सेकेंड डोज 74,131 लग चुके हैं। लेकिन सिवनी मालवा के जो आप हालात देख रहे हैं, उसमें एक सिक्योरिटी के लिए एक पुलिसकर्मी को लगाया गया है। 50 गांवों में दो वैक्सीनेशन सेंटर पे अभी वैक्सीनेशन हो रही है। ये पूरा मामला आपको बताता हूँ मैम मैं कि रात में लोग बाग आधी रात को यहाँ पे आके और अपना स्थान ग्रहण करते हैं, जिसमें जूते चप्पल या पानी पीने की बोतल रखते हैं साथ में, जिसके लिए लाइन लगाकर वो अलग साइड में खड़े हो जाते हैं। 24 घंटे से अपनी जान जोखिम में डालकर दीवार कूद कर वैक्सीन सेंटर में लोग बाग घुसते हैं। यह नजारा अब शासकीय अस्पताल स्कूल उत्कृष्ट महाविद्यालय सिवनी मालवा का है, जिसमें हर तरीके के, यानी आपको बताना चाहूँ कि मैं इतनी परेशानी लोगों को हो रही है। अभी तक देखा जाता है तो पहले लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आगे नहीं आ रहे थे, लेकिन जब से तीसरी लहर का लोगों को पता लगा है कि भाई वैक्सीन आने के बाद लोग बाग वैक्सीन लग जाएगी तो तीसरी लहर में उनको काफी सहायता मिलेगी। उसके बाद लोगों की इस कदर की भीड़, इतना उत्साह लोगों में अचानक ऐसा जागा हुआ है, जिसमें दीवारें कूदना पड़ रहा है, रात में इंतजार करना पड़ रहा है लोगों के लिए। यहाँ वैक्सीन के लिए स्लॉट बुक करना पड़ रहा है, बुक भी नहीं होती है, लोगों को परेशानी होती है। किसी को फर्स्ट डोज लग जाता है तो सेकंड डोज के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। सेकंड डोज लगने के लिए स्लॉट बुक करने के बाद भी लोगों को काफी लंबे इंतजार करना पड़ता है। प्रशासन से ये लापरवाही देखी जाती है कि ना ही तो किसी के पास मास्क है, ना ही सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है। यहाँ कोविड-19 के पूरी तरीके से धज्जियां उड़ रही है, जिसमें हम आगे तीसरी लहर के लिए ये काफी खतरनाक साबित हो सकता है। जी बिल्कुल दुर्गेश, उसके अलावा जिस तरह से आपने जानकारी दी कि 50 गांव में केवल 2 वैक्सीनेशन सेंटर है, एक गांव की आबादी की यदि हम बात करें तो लमसम कितनी आबादी एक गांव की होगी? लगभग मैं बताना चाहूंगा कि मैम एक गांव की आबादी लगभग 10,000 के लगभग होगी, तो 50 गांव के लगभग 50,000 के समथिंग तो लोग बागों की आबादी होगी 50 गांव में। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर ये बड़ी आबादी वाले गांव है। एक एक गांव में यदि आप बता रहे हैं कि 10,000 से अधिक की आबादी के लोग हैं या 50 गांव की बात करें तो एक बड़ी संख्या होती है। इस बड़ी संख्या में यदि 2 वैक्सीनेशन सेंटर मात्र उपलब्ध होंगे तो जनता को यहाँ पर परेशानी होगी ही, और यही वजह है कि इस तरह की भीड़ यहाँ देखने को मिल रही है। शासन प्रशासन को यहाँ पर कहीं ना कहीं पुख्ता इंतजाम करने चाहिए थे। जिस तरह से चुनाव के समय पर अलग अलग बूथों पर वोटिंग की व्यवस्था होती है, उसी तरह की यदि कोई व्यवस्था की जाती या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर अलग अलग जगहों पर व्यवस्था की जाती तो शायद लोगों को आसानी होती। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस भीड़ की जब आप बात कर रहे हैं, जिस तरह से आपका कहना है कि रात के अंधेरे से आके लोग लाइन लगाते हैं, कहीं प्रातः 8 बजे से लाइन लगनी शुरू हो जाती है और उसके बाद टोकन, जिस हिसाब से जानकारी है कि एक दिन में 150 के करीब टोकन दिए जाते हैं, ऐसे में ये जो भारी संख्या में भीड़ आती है कितने लंबे समय तक यहाँ रुकती है? साथ ही साथ क्या ये चक्र जो है वो कई दिनों तक लगातार चलता रहता है? इस पर क्या कुछ आगे प्रशासन ने ये भीड़ देखने के बाद क्या इस पर आगे कुछ कार्रवाई करने की या भीड़ को किसी तरह से संतुलित करने का कुछ प्रयास किया है? बताना चाहूंगा आपको कि यहाँ पर ये जो टोकन देने के बाद में लोग बाग अपने चप्पल जूते रखकर अपनी लाइन, और इसी बीच में आइए आपको लिए चलते हैं सीधे अयोध्या, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश मार्च 2020 में जब कोरोना की आहट हुई थी तब प्रदेश में कोई भी लैब नहीं थी। हमें सैंपल जांच करने के लिए यूपी के बाहर भेजना पड़ता था, एनआईबी पुणे भेजना पड़ा था। लेकिन आज हमारे पास 3 लाख से अधिक टेस्ट करने की क्षमता अकेले उत्तर प्रदेश में है। पहला जब मरीज आया था उत्तर प्रदेश में कोरोना का, उस समय हमें सैंपल भी बाहर भेजने पड़े थे, एनआईबी पुणे भेजने पड़े थे और पेशेंट को भी हमें दिल्ली भेजना पड़ा था उपचार के लिए। लेकिन आज हमारे पास 2 लाख बेड्स मौजूद हैं जहां पर हम कोरोना पेशेंट को उपचार दे सकते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के। और थर्ड वेव की भी हमारी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है।
मैं आज इसी के निरीक्षण के लिए निकला हूं। मैंने प्रातःकालीन सत्र में सिद्धार्थ नगर जनपद के मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। 19-20 में हम लोगों ने 8 नए मेडिकल कॉलेजेस को MCI का अप्रूवल लेकर के प्रारंभ किया। वे सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं। इस सत्र में हम 9 नए मेडिकल कॉलेजेस का अप्रूवल लेने के लिए आवेदन किए हैं, जिनका अब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को नेशनल मेडिकल काउंसिल के रूप में मान्यता दी गई है। तो NMC का इंस्पेक्शन और उसके अप्रूवल की प्रत्याशा में हम लोगों ने नए 9 मेडिकल कॉलेजेस को तैयार किया। तो उसी के निरीक्षण में हम लोग निकले हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के स्ट्रेंथन के लिए प्रदेश सरकार भारत सरकार के साथ मिलकर के मजबूती के साथ कार्य कर रही है। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं 1947 से लेकर के 2016 तक 69 वर्षों में प्रदेश में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बने थे और पिछले 4-4.5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में हम लोग 32 नए मेडिकल कॉलेज या तो बना चुके हैं या बना रहे हैं, जिसमें 8 में विगत वर्ष प्रवेश संपन्न हुए। अयोध्या का मेडिकल कॉलेज, इसमें 2 बैच के 100 छात्र हैं। थर्ड ईयर के लिए यानी फर्स्ट इस साल के थर्ड बैच के लिए अक्टूबर में काउंसलिंग के थ्रू 100 बच्चों के लिए 100 बच्चे फिर से आएंगे। और अभी से तैयारी हो रही है कि PG के लिए भी हम आवेदन कर सकें। यानी मेडिकल कॉलेज अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है। 200 बेड का एक नया हॉस्पिटल यहां पर खड़ा हो रहा है। बहुत शीघ्र वो बन करके वह भी तैयार होगा। कार्यदायी संस्था को इसके बारे में पहले निर्देशित किया जा चुका है। 9 नए मेडिकल कॉलेजेस में हम लोग इस सत्र में प्रवेश लेने के लिए आवेदन किए हैं। सभी औपचारिकताएं हमारे पास पूरी हैं। वहां पर हम लोग एडमिशन इस बार करवाएंगे। इस सत्र में 14 नए मेडिकल कॉलेज भारत सरकार के सहयोग से हम लोगों ने प्रदेश में स्वीकृत किए हैं। यानी आजादी के बाद 69 वर्षों में केवल 12 मेडिकल कॉलेज और शेष हम लोगों ने पिछले 4-4.5 वर्ष के दौरान 32 नए मेडिकल कॉलेज हम लोग वर्तमान में प्रदेश को उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके बाद 16 जिले ऐसे हैं जहां पर एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, न प्राइवेट में न गवर्नमेंट में। उसके लिए भी हम लोग एक पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं। सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर के वहां पर मेडिकल कॉलेज यानी PPP मोड में हम वहां पर मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए अपनी एक पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि उन 16 जनपदों में भी दिसंबर से पहले एक मेडिकल कॉलेज के लिए हम अपनी सहमति और स्वीकृति दे करके उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। 14 नए मेडिकल कॉलेज जो हमारे आ रहे हैं, इसको लेकर के देश के अंदर किसी भी राज्य के पास सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज होंगे वो उत्तर प्रदेश होगा। जिस उत्तर प्रदेश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे कमजोर माना जाता था, आज उत्तर प्रदेश इसमें नंबर 1 पर आ रहा है। और अयोध्या का ये मेडिकल कॉलेज यहाँ पर अच्छी सेवा दे रहा है। फैकल्टी यहाँ पर पूरी है। यहाँ पर लाइब्रेरी, लैब्स अच्छा काम कर रही हैं। ब्लड बैंक आदि का भी निरीक्षण मैंने अभी किया है। हॉस्पिटल में जो यहाँ पर पेशेंट भर्ती हैं उनका भी मैंने हालचाल लिया है। कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक बिल्डिंग का मैंने निरीक्षण किया है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यहाँ पर कुछ अन्य बेहतर सेवाएं अयोध्या वासियों को यहाँ के जनप्रतिनिधियों की भावनाओं के अनुरूप उपलब्ध हो सके, इसके लिए सरकार अपने स्तर पर पूरा प्रयास करेगी। कोरोना महामारी के दौरान
यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने हेल्थ वर्कर्स के साथ, प्रशासन के साथ मिलकर के जो अच्छा परिणाम लाने का प्रयास किया, वह मैं इसके लिए उन सब का अभिनंदन करता हूं। बहुत सारे लोगों ने अपने स्वजनों और प्रियजनों को भी खोया है, उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। आने वाले समय में अयोध्या वैश्विक मानचित्र पर एक नया स्थान बनाने जा रहा है। उसके लिए हमें हर एक क्षेत्र में तैयार होना होगा, न केवल टूरिज्म के लिए बल्कि अच्छा एजुकेशन का हब बने, स्वास्थ्य सुविधाओं का भी एक केंद्र बिंदु बने, अच्छी यहाँ पर पर्यटन की सुविधाएं उपलब्ध हो सके। इसके लिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के केंद्र और प्रदेश सरकार उन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसीलिए आज मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण और इसकी भावी योजना पर विस्तृत रूपरेखा तैयार करने और अयोध्या के विकास को आगे बढ़ाने के लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि अयोध्या पहुंचे थे, अयोध्या में मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। प्रधानमंत्री के द्वारा उत्तर प्रदेश को 9 नए मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलने वाली है और इन 9 नए मेडिकल कॉलेज के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश 14 मेडिकल कॉलेज के साथ सबसे अधिक मेडिकल कॉलेज वाला राज्य भी बन जाएगा। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि लगातार जिस तरह से पहले उत्तर प्रदेश को स्वास्थ्य की दशा में कमतर माना जाता था, अब ऐसे ही नए मेडिकल कॉलेजेस के साथ उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य की दृष्टि में आगे बढ़ रहा है और तरक्की कर रहा है। फिलहाल बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगर कोरोना महामारी के चलते आपके या आपके किसी जान पहचान के परिवार में कोरोना से मृत्यु हुई है तो आप हिम्मत न हारें। दिल्ली सरकार आपके साथ खड़ी है। कोविड से अपनों को खोने वाले परिवारों के लिए दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है। इससे आप 2 तरह से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मासिक आर्थिक सहायता, कोविड से जिन्होंने अपने परिवारों में कमाने वालों को खोया है उन्हें हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक मुश्त सहायता, कोविड में अगर आपके परिवार में किसी की भी मृत्यु हुई है तो आप 50,000 रुपए की एक मुश्त अनुग्रह सहायता राशि पा सकते हैं। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए आप edistrict.delhigovernment.nic.in पर लॉगिन करें। दिल्ली सरकार है आपके साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर बात करेंगे। अब तो जान पर बनाई जिस तरह से मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के साथ ही साथ खंडवा में और नवल गांव में वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में आपाधापी और बेतहाशा भीड़ देखी जा रही है। ऐसे में वैक्सीनेशन को लेकर, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। जिस तरह से लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता बढ़ी है और सरकारों के द्वारा भी लगातार दावा किया जा रहा था कि वैक्सीनेशन को लेकर तमाम सरकारों के द्वारा, हर राज्य की सरकार के द्वारा पर्याप्त मात्रा में इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है कि 50 गांवों में मात्र 2 वैक्सीनेशन सेंटर्स के माध्यम से लोगों को वैक्सीन उपलब्ध हो रही है। ऐसे में भारी संख्या में लोगों को लंबी लंबी कतारों में रात से ही कहीं ना कहीं अपने आने वाली बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। उस बारी को सुनिश्चित करने के लिए लोग कागज, पेन, आधार कार्ड, बोतल, पानी की बोतलें, इन तमाम चीजों को रखकर कहीं ना कहीं अपना नंबर फिक्स करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके माध्यम से उन्हें लाइन में खड़े होने का मौका मिले और लाइन में खड़े होने के साथ ही साथ वो टोकन मिल जाए जिसके माध्यम से उन्हें वैक्सीन उपलब्ध हो सके या वैक्सीन का डोज लग सके। तो इस तरह की जो अव्यवस्थाएं मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, खंडवा और नवल गांव में देखने को मिली हैं, ऐसे में सरकारों के लिए, प्रशासन के लिए और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये एक बड़ी चुनौती है कि किस तरह से इन अव्यवस्थाओं को दूर किया जाएगा, किस तरह से तमाम लोग जो वैक्सीनेशन के लिए जागरूक हो चुके हैं, आगे आ रहे हैं, उन्हें समय पर वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से बेतहाशा भीड़ वैक्सीनेशन सेंटर्स पर देखने को मिल रही है, ऐसे में ये भीड़ एक और जहां वैक्सीनेशन के लिए
आगे आ रही है, वही कोरोना की तीसरी लहर को लेकर परेशानी का और चिंता का सबब भी बन सकती है। दुर्गेश हमारे साथ लगातार होशंगाबाद से बने हुए हैं। दुर्गेश, मैं आपसे जानकारी ये लेना चाह रही थी कि आपने जानकारी दी थी कि 50 गांव में 2 वैक्सीनेशन सेंटर्स मात्र हैं। गांव की संख्या की बात करें तो भारी संख्या में ग्रामीण वहां पर रहते हैं, स्थानीय लोग रहते हैं। ऐसे में यह स्वाभाविक है कि वैक्सीन के लिए जब तमाम गांव के लोग एक ही जगह पर इकट्ठा होंगे तो भीड़ बढ़ेगी। क्या शासन प्रशासन ने वैक्सीनेशन को लेकर पर्याप्त मात्रा में पूरी जानकारी के साथ व्यवस्थाएं नहीं की थी, जिसकी वजह से आज ये दृश्य देखना पड़ रहा है? नहीं मैम, मैं बताना चाहूंगा कि आप प्रशासन की अगर पूर्ण तरह से अगर व्यवस्था होती तो एक पुलिसकर्मी इतनी 50 गांव की जो पब्लिक है जो वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने के लिए आ रही हैं, उनको देखा जा सकता है कि आप एक पुलिसकर्मी किस तरीके से व्यवस्था कर पाएंगे। इतनी पब्लिक है जिसमें महिला भी हैं और जेंट्स भी हैं, 18+ वाले भी हैं और 40+ वाले भी हैं, जिनमें अगर एक कांस्टेबल अगर व्यवस्था जमाता है तो उसके लिए संभव नहीं है। तो यहाँ देखा जाए तो प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है, जिसमें एक पुलिसकर्मी को लगाकर, जिसमें वो महिला से भी नहीं बोल सकता है, ना ही पुरुष से ज्यादा बहस कर सकता है। और साथ में अगर इस तरीके की किल्लत अगर वहां पर बढ़ रही है तो वैक्सीनेशन सेंटर को बढ़ावा देना चाहिए, ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर करना चाहिए लोगों के लिए। गांव-गांव में अगर देखा जाए तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं होती हैं, उनके द्वारा भी हम वहां पर वैक्सीनेशन सेंटर खुलवा कर वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो दुर्गेश, जिस तरह से आपने जानकारी दी है, आपसे जानना चाहूंगी कितने बजे से लोगों को यहाँ पर कतारों में खड़ा होना पड़ता है और कितनी लंबी कतारें होती है? दूसरी बात, टोकन की जब बात करी जाती है तो एक सेंटर में कितने लोगों को टोकन उपलब्ध कराया जा रहा है? मैम, मैं बताना चाहूंगा कि एक दिन में लगभग 250 से 300 वैक्सीन लगती है लोगों को, पर यहाँ लोगों की इतनी अधिक भीड़ है कि हर आदमी चाहता है कि मुझे पहले वैक्सीन लगे यहाँ पे। इसी प्रकार मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि यहाँ पे कुछ विधायकों ने जो विधायक निधि द्वारा जो पैसा मिलता है उसके लिए भी बोला था कि 100% वैक्सीनेशन होने पर कि उस पंचायत में, जिस पंचायत से 100% वैक्सीनेशन होगी, उस पंचायत को विधायक निधि से राशि दी जाएगी पंचायत के। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिले में 2 ऐसी पंचायत हैं जहां वैक्सीनेशन पूर्णतः हो चुका, 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। होशंगाबाद से देखा जाए तो अपना पवार खेड़ा है, वहां पे वैक्सीनेशन पूरी तरीके से हो चुकी है। सोहागपुर से देखा जाए तो आरी, जहां पर 100% वैक्सीनेशन हो चुकी है। जी बिल्कुल। इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने जानकारी दी है कि 200 से 250 लोगों का वैक्सीनेशन एक सेंटर पर होता है, वैक्सीनेशन के लिए क्या लोग पहले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ आते हैं या वहीं पर रजिस्ट्रेशन होता है जिसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं? जी दुर्गेश, मेरा सवाल आपसे ये है कि वैक्सीनेशन के लिए क्या लोग स्लॉट पहले से बुक करा कर आते हैं या ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की वजह से भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? शायद दुर्गेश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दुर्गेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर जिस तरह से हम देख पा रहे हैं 50 गांव की आबादी के लिए 2 वैक्सीनेशन सेंटर्स के साथ ही साथ लगातार, और इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, आपको एक बार सुनाते हैं।
तो ये थे सीएम योगी आदित्यनाथ, अयोध्या के दौरे पर हैं और अयोध्या में मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश को 9 नए मेडिकल कॉलेज का सौगात देने वाले हैं और इसी के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण के दौरान, अपने बयान के दौरान इस बात को स्वीकारा है कि 9 नए मेडिकल कॉलेज के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश 14 मेडिकल कॉलेज के साथ ही साथ ऐसा पहला राज्य बन जाएगा जिसमें इतनी संख्या में मेडिकल कॉलेज उपलब्ध होंगे। तो इन तमाम तैयारियों के साथ ही साथ अयोध्या को इंटरनेशनल स्तर पर डेवलप करने की भी तैयारी के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बात की और उसी को लेकर चलते आज सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे थे। तमाम स्थितियों का, तमाम तैयारियों का जायजा ले रहे थे और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए की न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मैं आदित्यनाथ योगी। जब से योगी जी बने सीएम, अपना यूपी है नंबर 1। यूपी अब नहीं है किसी से कम, अपना यूपी है नंबर 1। बढ़ा रोजगार तो बढ़ी इनकम, निवेश हुआ यूपी में भारी भरकम। यूपी जैसा कहीं भी विकास हुआ ना, यूपी अब नहीं है किसी से कम। आ गया है अब राम राज्य यहाँ, मोदी जी का है मार्गदर्शन। डबल इंजन की सरकार में है दम, देश में लहराया यूपी का परचम। यूपी नंबर 1। जब से योगी जी बने सीएम, अपना यूपी है नंबर 1। यूपी अब नहीं है किसी से कम, अपना यूपी है नंबर 1। दंगाई, गैंगस्टर, महिला अपराध, सब पे लगाई है कस के लगाम। मोदी जी का है मार्गदर्शन, डबल इंजन की सरकार में है दम। कोविड मैनेजमेंट, राशन वितरण, मुफ्त इलाज सबको, वैक्सीनेशन, हर ओर खुशियां है, शांति हरदम। जब से योगी जी बने सीएम, यूपी नंबर 1। जब से योगी जी बने सीएम, अपना यूपी है नंबर 1। यूपी अब नहीं है किसी से कम, अपना यूपी है नंबर 1। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा